एयरपोर्ट दे आओ। तो 18 लाख भारतीय का दोस्तों पासपोर्ट जब्त किया गया है और एयरपोर्ट पर दोस्तों नया कानून के मुताबिक 4 सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा जो सबसे अहम अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया समझाया दोस्तों, तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि अगर आप कहीं के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि लगेज बैग टूट जाता है, फट जाता है या सामान डैमेज हो जाता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि उसके बदले आपको मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मतलब मुआवजा एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको देगी, जो पैसेंजर है उसको देगी। एयरलाइंस कंपनियां भी ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये दबाव डाली है कि हमारा अगर जो भी यात्री है जिसका सामान टूट जाता है, फट जाता है, तो ये एयरपोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको सामान के बदले उसका मुआवजा दें। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं के लिए भी टिकट करा रहे हो तो ये इसका बात लाजिम ख्याल रखना कि आप वो टिकट एजेंसी से जहाँ से भी कराते हो उनको ज़रूर बोलना कि इसमें मेरा इंश्योरेंस जो है कि नहीं तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर उसमें इंश्योरेंस नहीं होगा आपके टिकट के साथ तो फिर आपको इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये लाजिम चेक कर ले कहीं से भी अगर आप टिकट करा रहे हो बेसिकली फ़्लाइट का, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, सच बोला कि एयरपोर्ट पर अगर आप बेसिकली दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे दोस्तों कहीं के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो सारे जगह के लिए रूल सेम है, लेकिन बेसिकली दुबई के लिए जब आदमी ट्रैवल करता है तो वहाँ के लिए खास इंपॉर्टेंट खबर आई है। और इसमें बताया कि अगर एयरपोर्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। पहला जो सवाल है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और फिर आप वहाँ पे जाने के बाद भूल जाते हो और फिर आपको टिकट है, वीज़ा है, फिर भी आपको एंट्री नहीं मिल पाती है। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि 80% अभी भी आपको पता है कि विजिट वीज़ा पे ही लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद फिर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वो पूछेगा कि आपके पास कैश कितना है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट के मुताबिक कम से कम अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो 2000 दिरहम आपके पैकेट में होना चाहिए कैश, या तो आप अकाउंट में दिखाओ नहीं तो आपके पास कैश। दूसरा बोलेगा कि आप रहोगे कहाँ, ये तो आपको होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। अगर आपके कोई जानने वाला पहचानने वाला है तो उसका एमरेट आईडी, जो दुबई में एक आईडी बनता है, वो एमरेट आईडी अगर आप दिखाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग होटल माफ़ कर सकते हैं, मतलब होटल के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों कैश और आपको रहने का जो जगह है उसके लिए आपको जैसा मैं बताया वो चीज़ दिखाना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे चीज़ है वो अहम चीज़ है, वो पूछता है वो लोग किस मकसद से जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे भारतीय आपको पता है कि विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाकर फंसे हुए हैं और उनको काम नहीं मिल पा रहा है, फिर वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये चीज़ वो लोग पूछते हैं किस पर्पज़ से जा रहे हो, तो आपको ये नहीं बोलना कि काम करने जाना है, आपको ये बोलना कि मैं घूमने जा रहा हूँ। और तीसरा चौथा जो सबसे चीज़ है इम्पोर्टेंट दोस्तों, वो लोग ये पूछते हैं कि आखिर वहाँ जाने के बाद अगर आपको वापस आना है तो रिटर्न टिकट कहाँ है। तो आप डमी टिकट बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि आप सिस्टम पर चेक कर रहे हैं एयरपोर्ट में वो लोग, तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपको फिर वहाँ पे वो लोग रोक दिया जाएगा। तो ये 4 सवाल अब लाजिम पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप ट्रैवल करोगे उस टाइम आपको समझ में आएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि 18 लाख भारतीयों को दोस्तों, यानी 2011 से लेकर 2022 तक गवर्नमेंट ने डाटा लेकर आई है दोस्तों, भारत सरकार खुद अपडेट जारी करके बताई है कि लगभग 18 लाख 17.5 लाख भारतीय नागरिकता छोड़ी है। तो उनके सारे लोगों का दोस्तों पासपोर्ट भारत सरकार अपने पास रख ली, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग नागरिकता छोड़ते हैं यानी अदर कंट्री में जाकर बस जाते हैं तो भारत का पासपोर्ट